पार्ट ऑफ ISS 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना। पार्ट 1 में हमने 61 to 65 के, पार्ट 2 में 66 to 70 है। सो नाउ वी विल डू 71 to 75। सो जैसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वी हैव रिकॉर्डेड 2023, 2022, 2021 एंड नाउ 2020। सो प्लीज सी दी वीडियो फ्रॉम 2023 है ना। 2023 से वीडियो देखना स्टार्ट किए ताकि आप एक फ्लो में आ जाओगे और पूरा एमए कंप्लीट हो जाएगा विद द थ्योरी। सो 70 तक हमने क्वेश्चन देखे, उसमें एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था है ना, बाकी सारे आसान थे। क्वेश्चन नंबर 71 अगेन, इट्स इजी, द पॉलिनोमियल ऑफ लोएस्ट पॉसिबल डिग्री यूजिंग न्यूटन्स डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला। बता भी दे क्या यूज करना है, which assumes the value this and x as the value. So if you believe me कि हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन है, एक बार चेक कीजिए प्लीज है ना। ये असाइनमेंट में एज इट इज विद द सेम डिजिट क्वेश्चन है, सेम डिजिट, नंबर भी अलग नहीं है, ऑप्शन भी अलग नहीं है, सेम ऑप्शन सेम डिजिट। सो दिस इज द पावर ऑफ असाइनमेंट्स कि अगर आप कम क्वेश्चन करते हो, 100, 200, 500 क्वेश्चन ही करते हो, 1000 क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे क्वेश्चन कर लेते हो है ना, तो आपको ऑलमोस्ट पेपर दिख जाता है, सेम चीजें दिख जाती है। सो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है ना। सो ये व्हेन x हैज गिवन, x की वैल्यू दे देगा 3, 2, 1 एंड -1। सो लेट्स टेक ना -1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चल लेते हैं। सो x इज सपोज x इज -1 and 1 and 2 and 3। सो ये अनइक्वल टू आपको साफ दिख रहा है, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 2 है ना। सो fx क्या है आपका, सो fx है -21, -1 के ऊपर देखा -21 लिखा है, 1 के ऊपर 15 लिखा है और फिर 12 है और 3 है ना। सो आपको पॉलिनोमियल निकालना है, तो आपके पास 1, 2, 3, 4 डेटा है, तो मतलब आपके पास डिवाइड डिफरेंस टेबल 3 तक की बनानी पड़ेगी आपको। सो दिस इज द फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस टेबल, दिस इज द सेकंड डिवाइड डिफरेंस टेबल एंड दिस इज द थर्ड डिवाइड डिफरेंस टेबल। तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे, सो दिस माइनस दिस, तो 15 प्लस 21 अपॉन दिस प्लस दिस, तो 1 दिस माइनस दिस, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। दिस इज 1 प्लस 1, दिस इज 6, 5 1 6 एंड 2 1, 2 प्लस 1 3, 36 by 2 is 18 है ना। सेम वे यू कैन डू फॉर दिस, 12 minus 15 and 2 minus 1, so you get -3, correct. Same with this, 3 minus 12 and 3 minus 2, okay, this is -9, correct है। अगेन आपको यही निकालना है, which is -3 minus 18, -3 minus 18 upon 2 plus 1 which is 3 है ना। 2 minus minus 1 which is 2 plus 1, so -21, correct, and this is 3 which is -7 and this is -9 plus 3, correct है, which is 3 minus 1 is 2, so this is -6 by 2 -3 and this is -3 plus 7 upon 3 plus 1 which is 4, this is 1, करेक्ट है। तो ये सिंपल सा है, ये आप फटाफट से कर सकते हो। बाकी मैंने ये सॉल्व कर लिया है तो मैं जल्दी लिख देता हूँ है ना। सो अगर आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, बट यहाँ तो मैंने फ्रेश ही किया आपके सामने, बट ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन सब चीज़ें, ये आप कर सकते हो। आपको वीडियो क्यों चाहिए, आपको वीडियो चाहिए कहीं आप अटको तो आप हेल्प ले लो। वीडियो सोल्यूशन रटने के लिए नहीं होता है ना। अब आपको हम वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, ये आपको प्रॉफिट होना चाहिए, नुकसान नहीं। इसका नुकसान कब होगा, सिर्फ आप वीडियो देख के पेपर देने चलेंगे, कुछ नहीं होना उससे। आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, एक दिन एफर्ट लगाना है, नहीं सॉल्व हुआ तो हिंट लेने उस वीडियो पे जाना है। क्या चलो एक बार हिंट देखो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। अगर आप ये सोचो मैं पहले पूरी वीडियो देख लेता हूँ और फिर मैं पेपर दे दूंगा, ऐसा नहीं है। तो सही से यूटिलाइज कीजिए रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं करेंगे, है ना। सो ये आपका एडवांटेज है आज का ये प्लेटफॉर्म है कि आपको सारे सोल्यूशन मिल जाते हैं, पर उनका यूज हम सही तरीके से नहीं कर सकते। प्रॉब्लम बस वो फंस जाती है हमारे साथ, तो उसको हम देखेंगे। सो नाउ हमारे पास डेटा है, हमें एक पॉलिनोमियल लिखना है। सो वी कैन इजीली राइट द पॉलिनोमियल। आप एक fx बना सकते हो, fx इज नथिंग बट f of x नॉट, न्यूटन डिवाइड डिफरेंस पहले मैं लिख चुका हूँ इसी वीडियो के सेक्शन में, वीडियो 1 में हम लिख चुके हैं। सो f of x इज इक्वल टू f of x नॉट व्हिच इज -21 है ना, x minus x नॉट व्हिच इज x plus 1 हो जाएगा। फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस व्हिच इज 18
है ना, प्लस x माइनस x नॉट x माइनस x1 इन सेकेंड डिवाइड डिफरेंस -7 प्लस x माइनस x नॉट x minus x1 x minus x2 third divided difference. So this is the formula that we have to write, है ना. I have already solved, so मैं ये जल्दी से लिख देता हूँ इसका आंसर क्या क्या आता है. So this is 18 and this is -7 and this is 1. So this is nothing but if you solve this तो आपके पास आंसर आएगा which is x cube minus 9x square plus 17x plus 6 means option C is correct. I have already solved it, तो ये कैलकुलेशन सही है बिकॉज मैं कर चुका हूँ. अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे खुद से तो एक बार जरूर कीजिए सॉल्व, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये सही है. एक बार देख लीजिए इसे, कोई प्रॉब्लम लगती है तो हम आगे चलते हैं. ठीक है, ये अगर सही है तो हम आगे चल लेते हैं. सो ये ठीक है ना. आपने कुछ नहीं देखा, आपने एक टेबल बनाया, सॉल्व किया, खत्म, बैठ डाली. ऐसे आसान क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकते बेटा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72. अगेन सेम ही क्वेश्चन आ गया. देखो बैक टू बैक. फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस. देखो कितना आसान कर दिया है. यहाँ कह रहा है टेबल भी मत बना भाई, अब तो निकाल ले. फर्स्ट डिवाइड f4 की वैल्यू 48, f4,5 मतलब फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस, सेकंड डिवाइड डिफरेंस. तो आपको डिवाइड डिफरेंस दे दिया, डेटा भी दे दिया 4 5 7 है ना. तीन डेटा आपको दे दिया और सेकंड डिवाइड डिफरेंस तक का डेटा दे दिया. ठीक है, तीन होते हैं तो सेकंड डिवाइड डिफरेंस ही हो सकता है, बस और कुछ नहीं हो सकता. देन फोर्थ में दिया 7 10, तो थर्ड डिवाइड डिफरेंस वैल्यू 1 है. व्हाट इज द वैल्यू f of 8? तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है ना. यू नो व्हाट इज द फार्मूला. सो फार्मूला इज वेरी क्लियर. f of x is equal to f of x naught, x minus x naught फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस है ना, x minus x naught x minus x1 सेकंड डिवाइड डिफरेंस प्लस x minus x naught x minus x1 x minus x2 थर्ड डिवाइड डिफरेंस. तो थर्ड डिवाइड डिफरेंस के लिए डेटा आपको, आर्गुमेंट आपको 4 चाहिए, 1 2 3 4. तो बड़ा सिंपल सा है, डाल दो इसके अंदर f of x naught which is 48. हमें दे दिया कि ये 48 है. x क्या दे रखा है, 8 दे रखा है. f of 8 निकालना है ना, so you have to find f of 8. तो this is your 8. so 8 minus 4 डेटा आपको ये दे रखा है 4 5 7 and 10. this is unequal डेटा, साथ साथ दिख रहा है 4 5 7 10 अनइक्वल डेटा है. सो इसको अगर आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 8 minus 4 फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस इज 52 प्लस 8 minus 4 8 minus 5 थर्ड सेकंड डिवाइड डिफरेंस प्लस 8 minus 4 8 minus 5 8 minus 7 एंड दिस इज 1. तो इसको फटाफट देख लें. दिस इज 48, this is 4 into 52 is 208, this is 4, this is 312, this is 12 into 15 plus this is 4 12 and this is 1, so this is 12, so answer is 448. so 448 is the correct choice. तो ये अगेन वेरी सिंपल, जिसमें कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं था, बस आपको बना के दे दिया. तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस की नोटेशन क्या होती है. तो दिस इज x naught x1, तो दिस इज द फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस, दिस इज द सेकंड डिवाइड डिफरेंस, दिस इज द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस. अगर आपको नोटेशन क्लियर तो प्रॉब्लम नहीं है, वरना आप सॉल्व करते रह जाओगे कि अब क्या करें, fx नहीं पता, f4 दिया है, 4,5 दिया है, मैं 5 f of 5, ये ऐसे नहीं फंसना. इस चीजों में फंस जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, है ना. कीप इट सिंपल, जस्ट थ्योरी पे भरोसा करो, क्वेश्चन कर दो, काम खत्म, दैट्स इट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73. इससे हलवा क्वेश्चन तो जिंदगी में मैंने आज तक तो देखा नहीं. लेट a is equal to 0 to 10 x squared d. ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखना होता है, अंदर वाला फंक्शन देखना होता है. दिस इज अ डिग्री 2 पॉलिनोमियल. द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज कंप्यूटेड बाय सिम्पसन-मंथन रूल. पहले निकालेंगे सिम्पसन-मंथन रूल से इनटू 10 इक्वल्स ऑफ डिवीजन, जो कर सकते हैं बिकॉज़ ये मल्टीपल ऑफ 2 का है. सिम्पसन-मंथन के लिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 2 10 है, काम चलता है, हो जाएगा. इफ b is the value of the integral thus computed, तो b नॉर्मल इंटीग्रल निकाला गया, तो a minus b क्या आएगा. इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो सर आप मेरे से. भाई a जो है वो नॉर्मल निकाला गया और b जो कंप्यूट करके निकाला गया है. सो अब देखो a क्या देगा, अगर b का आंसर x है तो a भी x ही देगा. क्यों, क्योंकि इट्स अ डिग्री 2 पॉलिनोमियल, है ना. सो व्हेन the fx is degree 2 polynomial, Simpson give the exact result.
सिम्पसन में कोई एरर नहीं आता। जैसे मैंने कहा था ट्रेपेजॉइडल में अगर डिग्री 1 पॉलिनोमियल तो एग्जैक्ट वैल्यू आती है, डिग्री 2 हो तो सिम्पसन से एग्जैक्ट आता है। तो ए जो है सिम्पसन से लगाया गया तो भी x आएगा बिकॉज एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, और b से तो एग्जैक्ट आ ही रहा है, तो दिस गिव्स यू 0। इसे आसान नहीं हो सकता। सॉल्व नहीं करना, बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे। सॉल्व नहीं करना, आपको डिग्री देखनी, ये बस गलती हो जाती है पेपर में। यही एक स्मार्ट वर्क या आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, आपने क्वेश्चन डिस्कस किए नहीं क्लास में, बोलने से आता है। कुछ बच्चे जो होते हैं क्लास में चुपचाप बैठे होते हैं, है ना, बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं चल रहा, सिर्फ नोट्स बना रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। सो इसको आप देखें ना, थ्योरी समझने की कोशिश करें कि हाँ थ्योरी हमें पता है, एक्स स्क्वायर सिम्पसन वन थर्ड रूल एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, नॉर्मल कंप्यूट करूंगा तब भी एग्जैक्ट आएगा, तो क्या आएगा, एग्जैक्ट माइनस एग्जैक्ट 0 होता है, काम खत्म। तो इससे आसान क्या दे पेपर में, कुछ नहीं करना पड़ा। 74 में देखो, ये पहले भी क्वेश्चन कर चुके, क्लास में भी कर चुके, सेम डेटा, दिस इज द सेम डेटा जो मैंने क्लास में नोट्स में क्वेश्चन कराया, बस मैंने आपको पूरा सॉल्व कराया था, यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रहा। कह रहा है f of 20 30 40 50, है ना। अब अगर इसको मैं लिखना चाहूँ, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये कैसा है, तो x एक दे रखा है, एक fx दे रखा है, तो x की वैल्यू 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, और मेरे पास जो फंक्शन की वैल्यू है विच इज 512 439 346 243। तो अगर मैं इसका डेल fx निकालता हूं, अब मैं 3 तक जा सकता हूं, 1 2 3 4 डेटा है मेरे पास, डेल स्क्वायर डेल क्यूब, तो मैंने ऑलरेडी माइनस कर रखा है, ऑलरेडी मैं लिख देता हूं माइनस करके। अगर आप माइनस करना चाहो तो कर सकते हो, 439 माइनस 512 करोगे तो विच इज माइनस 73, दिस इज माइनस 93, दिस इज माइनस 103, दिस इज माइनस 20, दिस इज माइनस 10 एंड दिस इज 10। अब वो कह रहा है ऑप्शन में, जरा ऑप्शन में ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन कह रहा है कि फंक्शन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n वेयर n लेस देन 2। नो, ये देखो ना, इससे जो पॉलिनोमियल लिखोगे वो डिग्री 3 का आएगा, डिग्री 2 से छोटा आ जाएगा। नहीं भाई, डिग्री 3 पे कांस्टेंट आया है, इस पे डेल 3 पे कांस्टेंट आया, इसका मतलब पॉलिनोमियल हैज टू बी ऑफ डिग्री 3 नॉट डिग्री 2 और लेस देन डिग्री 1 लेस देन 0। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, है ना। हमने किया है ना बहुत बार, दिस इज द इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, जब डेटा आपका इक्वल इंटरवल होता है क्या लगाते हैं, न्यूटन, ग्रिगोरी फॉरवर्ड और ग्रिगोरी बैकवर्ड, ये लगाते हैं, है ना। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि सर 3 डिग्री तक जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि 1 डिग्री का 0 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाए, उससे अप्रोक्सीमेट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। कह रहा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू f of x for x equal to 10, x equal to 10 ये ऊपर वाला नंबर है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, and x equal to 60 ये बाहर पूछ रहा है, can be obtained by Newton Grigori forward and Newton Grigori backward। yes, क्यों नहीं, इक्वल डेटा है, आपको 10 निकालना है 60 निकालना है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। आप फॉरवर्ड लगा सकते हो 10 के लिए, 10 के लिए ऑफ कोर्स फॉरवर्ड लगाओगे, और 60 के लिए क्या लगाओगे, बैकवर्ड लगाओगे, तो देयर इज नो इशू, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ओनली इज करेक्ट। समझ में आ गया। इसे सॉल्व नहीं करा, इससे आसान क्या देगा, हमने क्लास में सॉल्व किया, अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्लास में वैल्यू नहीं करवाई थी, मैंने इसमें स्टीलिंग में लगवाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने f of 35 कैलकुलेट किया था नोट्स में, पर इसमें जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा। पहला पूछ रहा है क्या पॉलिनोमियल डिग्री 2 से छोटा बन जाएगा, नहीं, सॉल्व करके देख लिया, नहीं ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा ना कि यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, ऐसा तो हो नहीं रहा, तो ये 0 तो आ ही नहीं है, तो नॉन जीरो वैल्यू है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए फर्स्ट गलत है, सेकंड लगा सकते हैं, 1040 1060 पे कोई प्रॉब्लम हमें है नहीं से। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछेंगे फटाफट से, जल्दी से, एनी डाउट। तो ये क्लियर है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 75 अगेन लड्डू हलवा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। करेक्ट पूछा है, कौन सा करेक्ट है, ये गलत है ना, ये गलत है। फॉरवर्ड बैकवर्ड नॉट इक्वल टू बैकवर्ड फॉरवर्ड, नो, बराबर ही तो होते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड सही, दिस इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है ना, ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि बराबर होते हैं, ये वाला और ये वाला पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट नहीं है। सो अगर आप देखोगे फॉरवर्ड को, डेल fx इस डेल fx को अगर आप ध्यान से देखोगे, डेल fx इज नथिंग बट f of x plus h minus fx। सो डेल fx इसके बराबर आ गया e f of x minus fx, so this is e minus 1 fx, this is del fx,
सो डेल बराबर आ गया ई माइनस 1 के, तो डेल माइनस ई बराबर है माइनस 1 के, डेल माइनस ई बराबर होता है माइनस 1 के। ये कह रहा है डेल माइनस ई जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू 1 है ना। और यहाँ क्या कह रहा है ई माइनस डेल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ई माइनस डेल बराबर है 1 के, तो ये तो सही है ना, ई माइनस डेल है ना, ई माइनस डेल जो है वो बराबर आ रहा है आपके पास 1 के, और ये कह रहा है नॉट इक्वल टू 1 है ना। तो दिस इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। कह रहा है डेल माइनस ई क्या 1 के बराबर नहीं है, यस बिल्कुल नहीं, करेक्ट नहीं है, समझो साइकोलॉजिकल थोड़ा सा मुश्किल है ये। तो कह रहा है डेल माइनस ई क्या 1 के बराबर नहीं है, करेक्ट है, यहाँ करेक्ट है। डेल माइनस ई जो होता है वो 1 के बराबर नहीं होता, माइनस 1 के बराबर होता है। तो कह रहा है डेल माइनस इज नॉट इक्वल टू 1, यस बिल्कुल करेक्ट है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो शायद थोड़ा मुश्किल होता है हजम करना, नॉट इक्वल भी है और करेक्ट भी पूछ रहा है ना, थोड़ा मुश्किल है, बट अगर आप थोड़ा पेशेंस रखोगे इसमें डेफिनेटली आप निकालने के बाद भी बच्चा गलत करता है। सो इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे, आराम से करो, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सो ये हमारा 3rd वीडियो था, है ना, 4th वीडियो विच इज लास्ट वीडियो 76 to 80, उसमें मिलते हैं। बहुत छोटा सा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल मैं कह रहा हूँ 18 क्वेश्चन करने लायक थे, 2 क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे जिसमें आपको 2-2.5 मिनट लगते, है ना, बाकी पूरे 20 के 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। सो 2023 से देखें, तमीज से देखें, और कोई भी डाउट होता है पूछें, डिस्कस करें, इंस्टीट्यूट आ जाएं, बात करें, है ना, अपने थॉट्स से बताएं, और टीचर की भी समझने की कोशिश करें कि हमने ऐसा क्यों किया या आप ऐसा क्यों कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा अप्रोच लगता है वो आप अपनाएं, जरूरी नहीं सेम अप्रोच हर किसी का अपनानी जरूरी नहीं है ना। तो आपको अपनी सोच होनी चाहिए, अपनी अप्रोच यूज कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, थैंक यू।